बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद नईम और जावास्क्रिप्ट की एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हैं। दोस्तों, हस्बे साबिक रिवीजन के लिए एक क्वेश्चन पूछूंगा ताकि मुझे इल्म हो सके कि किस कदर दिलचस्पी के साथ आप जावास्क्रिप्ट हमारे साथ सीख रहे हैं। तो आज का क्वेश्चन ये है कि किसी भी एरे के अंदर से उसका पहला एलिमेंट या आखिरी एलिमेंट डिलीट करने के लिए कौन सा मेथड इस्तेमाल होता है। यानी पहले एलिमेंट को डिलीट करने के लिए कौन सा मेथड इस्तेमाल होता है और आखिरी एलिमेंट को रिमूव या डिलीट या अरेज करने के लिए कौन सा मेथड इस्तेमाल होता है। जब आप अप्लाई करें तो अपना नाम और अपने शहर का नाम ज़रूर लिखें ताकि हमारे इनमें ये बात आ सके कि आप किस जगह से हमारे साथ जावास्क्रिप्ट को सीख रहे हैं। तो इससे पहले कि वीडियो का आगाज़ करें, तमाम वो दोस्त जिस चैनल पे नए हैं उनसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ नज़र आने वाले बेल के आइकन पे क्लिक करना मत भूलें। इससे ये होगा कि हमारा एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो जाएगा। जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उससे भरपूर फ़ायदा हासिल करेंगे। आप बगैर ताख़ीर के चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो दोस्तों, अरे मेथड्स में से हमने फॉर ईच, मैप और फिल्टर को पढ़ लिया है। आज हम एक और मेथड को पढ़ेंगे, उसका नाम है रिड्यूस। अब ये क्या करता है इसको सबसे पहले देख लेते हैं। इट इज़ यूज्ड विद अरेज टू प्रोसेस एंड रिड्यूस देयर कंटेंट्स टू अ सिंगल वैल्यू। यानी आप यूँ समझ लें आसान ज़बान में कि ये किसी किस्म का प्रोसेस करता है पूरी की पूरी अरे में जिसमें बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं और आपको रिटर्न क्या करता है, एक सिंगल वैल्यू। बाज़ औक़ात बहुत सारी चीज़ें होती हैं और आपको उसकी एक वैल्यू चाहिए होती है। मिसाल के तौर पे 10 नंबर्स हैं, आपको उसमें से मैक्सिमम चाहिए कि कौन सा नंबर है, मिनिमम चाहिए कौन सा नंबर है, या 10 नंबर्स का जो है सम चाहिए, जवाब चाहिए, आंसर चाहिए ऐड करने के बाद, या उसकी कोई परसेंटेज चाहिए है, या 2-3 आप मुख्तलिफ़ किस्म के जो स्ट्रिंग्स हैं उनको आपस में कॉन्कैटिनेट करना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, तो फिर रिज़ल्ट आपको एक ही मिलेगा। तो ऐसी सूरत में आपने किस फंक्शन को इस्तेमाल करना है, मेथड को, वो है रिड्यूस। दिस मेथड कैन परफॉर्म ऑपरेशंस। ये मेथड ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकता है लाइक सम, ऑल वैल्यूज़, तमाम वैल्यूज़ को जमा कर सकता है, फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम, सबसे बड़ा नंबर और सबसे छोटा नंबर तलाश कर सकता है, टू कॉन्कैटिनेट स्ट्रिंग्स को आपस में जोड़ सकता है। इस किस्म के काम के लिए आपके पास रिड्यूस मेथड होता है। ये थोड़ा सा मुख्तलिफ है बाकियों से। इसको आप सिंटैक्स में देखें, पहले तो उसी तरह ही है अरे डॉट रिड्यूस। अब इसमें 2 एलिमेंट्स देने पड़ते हैं हमें, यानी 2 वैल्यूज़ देनी पड़ती हैं। एक को मैंने प्रीवियस लिखा हुआ है, एक को करंट लिखा हुआ है। ये ज़रूरी नहीं कि आप यही लिखें, बस ये समझ लें कि एक पिछली वैल्यू होती है, एक मौजूदा वैल्यू होती है। वो क्या होती है अभी हम थोड़ी देर में उसको देख लेते हैं। उसके बाद एरो फंक्शन के ज़रिए हमने एरो बनाया है और करली ब्रैकेट्स के अंदर हमने जो भी लॉजिक, जो भी कोडिंग करनी हो वो कर लेते हैं और उसके बाद ये बंद कर देते हैं। हम एक छोटा सा प्रोग्राम लिखते हैं जिसमें रिड्यूस को यूज़ करते हैं। तो उसके लिए चलते हैं डायरेक्ट कोड एडिटर विंडो के अंदर और कोडिंग करते हैं। अब यहाँ एक डिक्लेयर करते हैं जी लेट के साथ अरे, जिसका नाम रख लेते हैं नंबर या नंबर्स रख लेते हैं, इज़ इक्वल टू, और बड़ी ब्रैकेट के अंदर नंबर डाल देते हैं 1 2 3 4 5 तक, और इतने काफ़ी हैं। छोटी सी अरे है। अब इसके अंदर हमने इन सब का सम कैलकुलेट करना है, तो हम यूँ लिख सकते हैं लेट सम इज़ इक्वल टू नंबर्स, यानी ये अरे का नाम, डॉट रिड्यूस, और उसके बाद 2 नंबर्स देने हमने। एक को मैं रख लेता हूँ प्री वैल्यू यानी प्रीवियस वैल्यू, और दूसरे को मैं रख लेता हूँ CUR वैल्यू यानी करंट वैल्यू। ये मैंने 2 रखे हैं। और उसके बाद आपने क्या करना है, अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पर हमें इनको भी इनक्लोज करना है छोटी ब्रैकेट के अंदर ताकि आपको परेशानी ना हो। इसको इनक्लोज करना है आपने छोटी ब्रैकेट के अंदर, और उसके बाद आपने एरो फंक्शन स्टार्ट करना है और फिर करली ब्रैकेट के अंदर आपने कोडिंग करनी है। ये बिल्कुल पिछली तरह ही है। आखिर में मैं सेमीकोलन लगा देता हूँ। सिर्फ चूँकि ये 2 वैल्यूज़ तो इनको हमने यहाँ पर छोटी ब्रैकेट के अंदर ले लिया है और करली ब्रैकेट के अंदर कोडिंग करेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखते हैं रिटर्न प्रीवियस वैल्यू प्लस, और C करंट का जो C है मैं छोटा कर देता हूँ। ये कैमल के स्टाइल में अच्छा लगता है, वैसे तो चल जाना था, लेकिन इसको यहाँ हम यूँ लिखते हैं CUR और वैल्यू, दोनों को जमा करके हम रिटर्न कर रहे हैं। अब ये प्रीवियस वैल्यू क्या है, करंट वैल्यू के मैं अभी आपको समझा देता हूँ, लेकिन ये क्या करेगा, ये तमाम के तमाम जो 5 नंबर हैं उनको आपस में जमा कर देगा और आपको आंसर कर देगा कहाँ, रिटर्न सम के अंदर। अब अगर आप इसको डिस्प्ले कराना चाहते हैं तो लिखें यहाँ पर console.log और यहाँ सम को डिस्प्ले करवा लेते हैं और रिजल्ट चेक करते हैं।
अब एक दफ़ा सेव करके रिज़ल्ट देखते हैं। तो ये देखें रिज़ल्ट आया जी 15। अब ये आया कैसे है ये मैं आपको तफसील से समझाता हूँ, इसको आपने गौर से समझना है। अब यहाँ पर आपने देखना है कि ये काम कैसे करता है, हाउ इट वर्क्स। अब इसको समझिएगा ज़रा, चूँकि इसमें दो वेरिएबल्स हमने लिए हैं, एक का नाम रखा था प्री वैल्यू यानी प्रीवियस वैल्यू और एक का नाम रखा हमने कर वैल्यू यानी करंट वैल्यू, तो दोनों ये खाली हैं। उसके साथ साथ हमने एक अरे बनाई थी जिसके अंदर 5 नंबर थे, उसका नाम रखा था नंबर्स। अब जब पहली दफ़ा ये चलता है हमारा मेथड तो क्या करता है कि पहली जो वैल्यू होती है उसको ट्रांसफ़र कर देता है वो प्री वैल्यू के अंदर, और अरे की जो दूसरी वैल्यू जो भी उसके अंदर हो वो ट्रांसफ़र कर देता है करंट वैल्यू के अंदर। और जब हमने उसको रिटर्न कराया था तो आपको पता है कि हमने प्रीवियस वैल्यू को और करंट वैल्यू को आपस में जमा करके रिटर्न करवाया था। तो क्या करेगा, जब ये जमा करके रिटर्न करेगा प्रीवियस वैल्यू को और करंट वैल्यू को, तो यहाँ प्रीवियस वैल्यू है 1, करंट वैल्यू है 2, दोनों को जमा करेंगे तो आंसर आएगा 3। अब सिस्टम ये है कि वो 3 खुद ब खुद मूव हो जाएगा प्रीवियस वैल्यू के अंदर, और करंट वैल्यू में क्या आ जाएगा, पहले 2 था तो अब उसमें खुद ब खुद उसके अंदर 3 आ जाएगा। यानी ये इसका सीक्वेंस है, काम करने का तरीका है। अब जब दोबारा ये करंट वैल्यू और प्रीवियस वैल्यू जो है वो जमा होकर रिटर्न होगी, तो अब ये देखें प्रीवियस वैल्यू है 3, करंट वैल्यू है वो भी 3, दोनों को जब जमा करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, आंसर 6। अब वो 6 कहाँ पर आ जाएगा, प्रीवियस वैल्यू के अंदर। अब करंट वैल्यू में पहले क्या था 3, अब क्या आ जाएगा 4। अब करंट वैल्यू और प्रीवियस वैल्यू को जब हम जमा करेंगे यानी 6 और 4 को जब जमा किया हमने तो आंसर क्या आया 10। अब वो 10 कहाँ जाएगा, वो प्रीवियस वैल्यू में जाके स्टोर हो जाएगा। और उसके बाद जब आखिरी दफ़ा ये प्रोसेस करेगा तो इसमें क्या होगा, करंट वैल्यू में क्या आ जाएगा 5। अब जब ये जमा करेगा दोनों को और रिटर्न करेगा तो 10 और 5 को जमा करेंगे तो उसमें क्या आ जाएगा 15, और 15 रिटर्न कहाँ हो रहा है, सम के वेरिएबल के अंदर, और हमें रिजल्ट क्या मिल रहा है यहाँ पर 15। तो ये 15 इस तरह से प्रिंट होता। अब इसको आपने गौर से समझना, अगर थोड़ी सी भी कन्फ्यूजन है तो इस वीडियो को पीछे करके आपने इसको एक दफ़ा दोबारा देख लेना है। अब प्रोग्राम में आपको मैं दोबारा दिखाता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। तो यहाँ देखें नंबर्स के नाम की एक अरे थी जिसमें 5 नंबर्स थे, और उसके बाद सम के अंदर हमने नंबर्स डॉट रिड्यूस लिखा, प्रीवियस वैल्यू कॉमा करंट वैल्यू लिखी, और एरो फंक्शन के ज़रिए उसमें लिखा रिटर्न, दोनों को जमा करके वो रिटर्न कर दे। तो फिर वो कहाँ जा रहा था, सम के अंदर। तो इन सब को जब जमा करेंगे 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14 और 1 15, तो देखें आंसर आपका सही आ रहा है। अगर आप नंबर चेंज कर दें, फ़र्ज़ करते मैं आखिर पे ये 4 तक इसको रहने देता हूँ, तो देखें क्या आंसर आता है। सेव करते हैं, रिजल्ट देखते हैं, तो ये देखें 10 आंसर आ रहा है, क्योंकि इन सब का आंसर 10 आएगा। मैं आपको अरे भी प्रिंट करवा देता हूँ। तो यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग के ज़रिए हम अरे बी प्रिंट कर लेते हैं जिसका नाम है नंबर्स, ताकि आपको पता लग जाए, और आखिर पर लगाते हैं सेमीकोलन। अब आपको आसानी से समझ आएगी। ये देखें ये 4 नंबर थे, उन सबका सम क्या है 10। नंबर चेंज करके देखते हैं, यहाँ पर नंबर लिख देते हैं जी हम 5, उसके बाद लिख देते हैं 10, उसके बाद लिख देते हैं 15, और उसके बाद लिख देते हैं 20। अब देखते हैं कि क्या आंसर आएगा। तो ये देखें जी, इन सबको जब जमा करेंगे हम तो आंसर हमारा 50 आएगा। अब इसको करके देख लीजिएगा। तो इसका मतलब है ये सबको सम अप कर रहा है। अच्छा जी, अब अगर हमने ये देखना हो कि इन सब नंबर्स के अंदर जो मैक्सिमम नंबर है वो रिटर्न कर दे, तो फिर वो कैसे होगा। अब हम ऐसा करते हैं कि इस सम की जगह वेरिएबल का नाम रख लेते हैं मैक्स, ठीक है, और यहाँ पर जमा जो हमने सम जो डिस्प्ले कराया था उसकी जगह भी मैक्स जो है वो डिस्प्ले करवाएंगे। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर ये देखना है कंडीशन लगाएंगे रिटर्न के साथ। इस जगह पर यहाँ पर कंडीशन कुछ यूँ आएगी, करंट वैल्यू बड़ी है प्रीवियस वैल्यू से, तो क्या करें। ये आपने पहले भी पढ़ रखा है कोटेशन साइन के साथ। जो भी इसका आंसर आएगा, पहले जो चीज़ होगी वो ट्रू की सूरत में जाएगी, दूसरी चीज़ होगी फॉल्स की सूरत में जाएगी। तो फिर यहाँ पर हम लिखेंगे करंट वैल्यू कॉलन प्रीवियस वैल्यू सेमीकोलन। इसका मतलब ये है कि अगर करंट वैल्यू बड़ी हो जाएगी प्रीवियस वैल्यू से तो करंट वैल्यू रिटर्न होगी किसको, मैक्स को, वरना प्रीवियस वैल्यू रिटर्न होगी। और आखिर पे जब हम इसको प्रिंट करवाएंगे तो जो मैक्सिमम नंबर होगा वो हमारा डिस्प्ले हो जाएगा। चेक कर लेते हैं। तो ये देखें मैक्सिमम नंबर 20 है, यहाँ पर वो डिस्प्ले हो रहा है। इसको चेंज करके देखते हैं। अगर नंबर यहाँ पर फ़र्ज़ करते हैं, हम लिख देते हैं यहाँ पर 150, यहाँ लिख देते हैं हम 225, फिर 20, यहाँ 68, और यहाँ कोई 25, इस तरह काफ़ी मैंने नंबर लिख दिए हैं। अब देखते हैं कि क्या ये हमें मैक्सिमम नंबर देता है। सेव करके रिजल्ट देखते हैं। तो ये देखें 225 हमें दे रहा है जो कि मैक्सिमम नंबर है।
और यहाँ पर 20 के बाद एक एम्प्टी भी शो कर रहा है, उसको देख लेते हैं क्यों। क्योंकि 20 के बाद हमने 2 कोमे लगा दिए, उसके अंदर कुछ नहीं लिखा, इसलिए एम्प्टी शो कर रहा था। अब चाहे तो यहाँ पर कोई वैल्यू आप उसको दे सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर भी इसको कोई मैं नंबर दे देता हूँ या वैल्यू दे देता हूँ। अच्छा, ये मुख्तलिफ नंबर है। अगर आपको मिनिमम नंबर चाहिए हो तो आपने क्या करना है, चलिए वेरिएबल का नाम हम यही रख देते हैं। सिर्फ और सिर्फ यहाँ आपको ग्रेटर देन साइन की बजाय यहाँ पर लेस देन साइन लगा देना है और कुछ नहीं करना यहाँ पर, और यही चीज़ आपको मिनिमम नंबर दे देगी। चेक कर लेते हैं, ये देखिए अरे डिस्प्ले हो रही है और इनमें सबसे कम जो छोटा नंबर है वो 20 है, तो 20 डिस्प्ले हो रहा है। अगर हम नंबर चेंज करके देखते हैं, यहाँ पर फ़र्ज़ करते हैं 150 को मैं 15 कर देता हूँ, सेव करके रिजल्ट देखते हैं जी, तो ये देखें अब वो आपको मिनिमम नंबर दे रहा है। तो इसमें आप किसी भी किस्म का लॉजिक जो है वो इस्तेमाल करके रिटर्न को यूज़ करके आप एक नंबर जो है वो रिटर्न करेंगे। अब इसमें जो मेन चीज़ याद रखने वाली वो ये है कि चूँकि अरे के अंदर बहुत सारी वैल्यूज़ होती हैं, लेकिन ये जो रिड्यूस हमारा मेथड है ये क्या करता है कि हमेशा हमें एक ही वैल्यू रिटर्न करता है। बस इसको आपने याद रखना है। तो ये छोटी सी वीडियो उम्मीद करता हूँ आपके लिए हेल्पफुल रही होगी और कुछ ना कुछ आपने इसमें से ज़रूर सीखा होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इंशाअल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होगी कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।